In vitro fertilization. In vitro means out of the natural condition in the embryology lab, artificial condition में. fertilization का मतलब होता है स्पर्म और एग का एक साथ ज्वाइन करके डिफरेंट एंटिटी बनाना, जिसको कि एम्ब्रियो कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक बेबी, वो लैब के अंदर बनाना और फीमेल के यूट्रस या बच्चेदानी के अंदर इसको ट्रांसफ़र करना. ये कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो आईवीएफ कहलाता है. अब आईवीएफ क्या डिफरेंट है इसमें नेचुरल तरीके से कंसीविंग और आईवीएफ में? ये डिफरेंस है, जनरली हमारी ओवरी एक अंडा बनाती है. आईवीएफ में हम ट्राई करते हैं कि जितने फॉलिकल्स या जितने अल्ट्रासाउंड में हमें दिख रहे हैं अंडों का घर, उन सब को स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं. हम उन सब से एग्स निकालने की कोशिश करते हैं. इसके लिए हमें इंजेक्शंस देने होते हैं. 10 से 12 दिन का इंजेक्शन देते हैं. फिर जब ये एग्स अल्ट्रासाउंड में मैच्योर दिखने लगते हैं, जो कि लगभग 18 से 20 mm के आसपास की मैच्योरिटी होती है, तब हम फाइनल डे पे एक इंजेक्शन देते हैं जिसको कि ट्रिगर इंजेक्शन कहते हैं. और उस ट्रिगर इंजेक्शन के 36 घंटे के अंदर हम उनको इस ओवरी से बाहर निकाल लेते हैं. और बाहर निकाल के उसी दिन आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर का सीमेन लिया जाता है और लैब में उसको एम्ब्रियो प्रिपेयर किया जाता है. और एम्ब्रियो प्रिपेयर होने के 3 से 5 दिन के अंदर इसको बच्चेदानी के अंदर, मतलब कि आपके यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. आईवीएफ की आवश्यकता किसको है? एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. सबसे इम्पॉर्टेंट है जिनका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, मीन्स जो ये ट्यूब होता है वो ब्लॉक है, जिसको कि ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी भी कहते हैं. अगर किसी को ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है या सीवियर ओव्यूलेशन डिसऑर्डर है, जैसे कि पीसीओएस, हाँ यहाँ ये बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि हर पीसीओएस के मरीज का आईवीएफ नहीं होता है. तीसरा केस होता है जहाँ एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक प्रॉब्लम होती है, जो अपने आप धीरे धीरे करके ओवरी से अंडों को कम करने लगती है. उस एंडोमेट्रियोसिस में भी हो सकता है. सिवियर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, पीआईडी अगर किसी को है तो उसको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ सकती है. अगर किसी का ओवेरियन रिजर्व कम है, जो ओवरी हैं उसमें अंडों की मात्रा बहुत कम है, तो उनको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ सकती है. अगर किसी को मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, सिवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी मीन्स कि उनके सीमेन में स्पर्म बहुत ही कम है, तो उनको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ सकती है. बहुत सारे लोग जिनको कहीं का कैंसर है और उनको रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, उससे पहले भी हम आईवीएफ की सलाह देते हैं. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अगर कोई जेनेटिक डिजीज़ है जो फैमिली में रन करती है, उससे बचाने के लिए भी हम आईवीएफ करके टेस्टेड एम्ब्रियो से प्रेगनेंसी देते हैं. दैट ऑल्सो इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर आईवीएफ. आईवीएफ करने में 2 से 3 हफ्ते का समय लगता है आपको. और ये बहुत बताना ज़रूरी है कि हम इससे पहले, ऐसा नहीं होता है कि जब हमें आईवीएफ स्टार्ट करना है तभी हम आपको बुलाते हैं. हम चाहते हैं कि आप एक साइकिल पहले आएँ और अपने जो बेसिक टेस्ट हैं वो कराएं, और आईवीएफ के जो कॉज हैं उनको हम पहले इवैल्यूएट कर लें. अब आते हैं कब स्टार्ट होता है. ये मासिक धर्म के दूसरे या तीसरे दिन से हम स्टार्ट करते हैं. उस दिन आपका बेसलाइन अल्ट्रासाउंड होता है और आपके ब्लड टेस्ट होते हैं. अगर वो नॉर्मल लगते हैं, आईवीएफ करने के लायक लगते हैं, तो आपको 10 से 12 दिन के इंजेक्शंस लगते हैं. शुरू में 1 इंजेक्शन लगता है, लेटर हाफ में आपको 2 इंजेक्शंस लग सकते हैं. और बीच बीच में अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसको कि सीरियल अल्ट्रासाउंड या फॉलिकुलोमेट्री कहते हैं. जब ये अंडे मैच्योर होने लगते हैं, मतलब कि 18 से 20 mm के साइज के होने लगते हैं, तो आपको एक फाइनल इंजेक्शन दिया जाता है, जिसको कि ट्रिगर इंजेक्शन कहते हैं. और उसके विदिन 36 आवर्स में इनको बाहर निकाल दिया जाता है. आईवीएफ 2 तरीके का होता है. एक जो लगातार में करते हैं और जिसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और एग पिकअप एक ही साइकिल में करते हैं, और एक स्टैगर्ड आईवीएफ होता है जिसमें आप एम्ब्रियो एक बार बना लेते हैं और उसको फ्रीज कर देते हैं, तब दोबारा
आप बच्चेदानी को प्रिपेयर करते हैं और प्रिपेयर्ड बच्चेदानी में जो बने हुए क्रायो प्रिजर्व्ड एम्ब्रियो हैं उसको अंदर डालते हैं। तो स्टैगर्ड आईवीएफ में 1 साइकिल से ज़्यादा का टाइम लग सकता है। Follow us to stay updated on debates, discussions, facts, and tips about health. Click on the subscribe button and the bell icon for latest updates.